हेलो एवरीवन, आज हम जमा की एक नए टीएलएम के बारे में जानेंगे। तो इस टीएलएम के लिए हमें चार्ट पेपर से कुछ ऐसे सर्कल काट लेने हैं और हम इन सर्कल से एक स्नेक बनाएंगे। तो अभी मैं स्नेक का फेस ड्रॉ कर रही हूँ। इसी तरीके से आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी कुछ संख्याएं लिखूँगी, जैसे कि 1, 2, 3। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए छोटी ही संख्याएं लिख रही हूँ। आप इनको अपने बच्चों के लेवल के हिसाब से कम या ज़्यादा लिख सकते हैं। हमें कुछ इस तरह का शेप ड्रॉ करना है। अभी मैं सी शेप में साइडों में ग्लू लगा रही हूँ। हम फेस पर पूरे पर ग्लू लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी संख्याएं लिखी हुई हैं वहाँ पर सी शेप में सिर्फ साइड में हम ग्लू लगाएंगे और अपने संख्याओं को चिपका देंगे। ये संख्याएं हमारे लिए पॉकेट का काम करेगी और हम इस एक्टिविटी में बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह से एक संख्या का निर्माण होता है, या फिर एक संख्या को बनाने के लिए किन किन को जमा किया जा सकता है। मान लीजिए जैसे 4 है, 4 को अगर हमें लेना है तो हमें किस किस को जमा करना होगा। जैसे कि हम लोग 1 को अगर 4 बार जमा करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। उसी तरह से अगर 2 और 2 को जमा करेंगे तब भी हमें 4 मिलेगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम ये बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हैं। अभी हम कागज़ के ये कुछ टुकड़े काटेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ये टुकड़े काट रही हूँ और हम इनको काटने के बाद बच्चों को इसमें लिख सकते हैं कि किस किस को जमा करने से हमारी कौन सी संख्या बनती है। जैसे कि 1 और 2 को जमा करने के बाद हमें 3 मिलता है। 1 को अगर 3 बार जमा करें तो 3 मिलता है। इसी तरीके से जैसे 1 है, अगर मैं 0 और 1 को जमा करूं तो 1 मिलेगा। 1 वाला पट्टी हमने 1 वाली संख्या के पॉकेट में डाल दिया। 1 और 1 को जमा करेंगे 2 मिलेगा, उसको हमने 2 वाली पॉकेट में उसको डाल देंगे। उसी तरह से 0 और 2 को अगर हम जमा करते हैं हमें 2 मिलेगा, इसलिए ये भी 2 वाले पॉकेट में चला जाएगा। इसी तरह से 3 हमारा किन किन संख्याओं से को जमा करने से बनता है, जैसे कि 0 जमा 3 तो हमें 3 मिलेगा। इसी तरह से 2 और 1 को अगर हम जमा करते हैं तो भी हमें 3 मिलेगा, या 1 और 2 को जमा करेंगे तब भी हमें 3 मिलेगा। इसी तरह से हम 1 और 1 और 1 मतलब 1 को 3 बार जमा करेंगे तब भी हमें 3 मिलेगा। इसी तरह से हम इनको अपनी पॉकेट में डाल देंगे। और अभी जैसे हमें 4 बनाना है तो 0 और 4 को जमा करने से हमें 4 मिलेगा। 3 और 1 को जमा करने से 4 मिलेगा। 2 और 2 को जमा करने से 4 मिलेगा। 3 जमा 1 हमारे पास 4 आएगा, तो 4 वाली पॉकेट में इसको डाल देंगे। इसी तरह से 5 के लिए 0 और 5 को जमा करते हैं तो हमें 5 मिलेगा, और 1 और 4 को जमा करते हैं तो 5 मिलेगा। 2 और 3 को जमा करेंगे तो 5 आएगा। इसी तरीके से 3 और 2 को जमा करने से 5 आएगा, और 1 और 4 को जमा करने से हमें 5 मिलेगा। बहुत बार हमारे छोटे बच्चों को इससे रिलेटेड डाउट रह जाते हैं, लेकिन हम इस टीएलएम के द्वारा उन्हें अच्छे से सिखा सकते हैं।